हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर वीडियोस जो कि तुम लोग इंटरनेट पे देखते हो। आई विल बी शोइंग यू द पेजेस ऑफ माय डायरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्टली मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही थी, बट आई विल शो यू द प्रूफ। मैं लिटरली कैसे प्लान करती थी। आई ऑल्सो वाज एस्टोनिश्ड कि भाई इतना मतलब जनवरी में भी इतना गलती कर रही थी मैं। लिटरली आई विल शो यू टुडे 6 जनवरी को। यू कैन सी लिटरली कितने सारे टारगेट्स कंप्लीट मतलब लिखे थे मैंने, बट कंप्लीट नहीं हुए। इतने सारे टारगेट्स लिखे थे बट कितना कंप्लीट हुआ है, बट बस रे ऑप्टिक्स के आई थिंक 1.5-2 चैप्टर्स एंड बस कुछ एमसीक्यूज, बाकी सारा कुछ छूट गया। 7 जनवरी को बैठ के मैंने क्या किया, बैठ के प्लान कर रही थी कि 8 जनवरी को ये पढ़ूंगी, 9th को ये पढ़ूंगी, 10th को ये पढ़ूंगी। एक्चुअली आई यूज टू ओवर थिंक अलॉट। इसका रीजन मैं बता रही हूँ बिकॉज उस पॉइंट पे ना मेरा सिलेबस काफी बचा हुआ था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं हुआ था एंड इनऑर्गेनिक के भी बहुत कुछ बचा हुआ था, फिजिक्स बहुत बचा हुआ था। आई वाज टू थिंक कि भाई कैसे करेंगे। बायोलॉजी वाज इन अ गुड कंडीशन टू बी ऑनेस्ट, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत बचा हुआ है, आई थिंक थोड़े थोड़े कुछ चैप्टर्स बचे हुए थे, बट बाकी का वाज लाइक मैं खुद डर जाती थी मेरा सिचुएशन देख के। मैं क्या कर रही हूँ 8th को, ओके लाइक डिड क्वाइट गुड पढ़ा मैंने, बट फिर भी लिखा है लाइक वेस्टेज 3 hours टुडे। इफ आई हैडंट डन सो देन आई कुड इजीली कंप्लीट द एमसीक्यूज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये सब लिखा है, ठीक है। और फिर द टिप कि भाई प्रायोरिटाइज करो अपने टारगेट्स को ओवर एनी डैम थिंग। लाइफ में बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, यू नो लाइक यू विल बी ओवरथिंकिंग अबाउट योर पास्ट, अबाउट योर स्टडीज, अबाउट व्हाटएवर थिंग्स you did with yourself in your life, right? It may be related to studies or anything, बट उन सब चीज़ों को ना इंपॉर्टेंस नहीं देना होता इतना। यू हैव टू ऑलवेज बी फोकस्ड, लाइक यू हैव टू बी फोकस्ड। जिस टाइम पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको इंपॉर्टेंस देना सीखना पड़ता है। लाइफ के डिफरेंट फेजेस होते हैं ना, तो उसमें डिफरेंट चीज़ें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 4 महीने बचे हुए हैं ना, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। आई ऑल्सो लर्न लाइक 9 जनवरी को मैंने क्या किया है, लाइक अगर तुम देखोगे ना 9 जनवरी को कितना पढ़ा है, इतना सारा टारगेट था बट बस एक कंप्लीट हुआ है, लेक्चर 4। लिटरली लाइक आई कैन सी भाई क्या कर रही थी मैं। 10th 11th 12th को मेरे पास लिखा ही नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा है, ठीक है। फिर 13th को बैठ के मैं प्लान कर रही हूँ वेयर आई एम राइट नाउ। 7 दिन बाद आई हैव एलन मेजर ऑफ क्लास 11। व्हाट इज द प्लान, जो भी हो आई हैव टू रिवाइज होल क्लास 11 टिल 18th जनवरी। एनी हाउ मीन्स एनी हाउ, ओके मैं खुद को बोल रही हूँ कि भाई 21 तारीख तेरा टेस्ट है, 18 जनवरी तक कुछ भी करके पढ़ ले, ठीक है, सारा कंप्लीट कर ले, ठीक है। बहुत सारा मतलब बैठ के प्लान किया जा रहा है, बस प्लान ही चल रहा है। लाइक जितना मुझे समझ में आया, कंप्लीट जनवरी वाज नॉट दैट गुड टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं दिख रहा है। फिर मुझे टारगेट कब से दिख रहे हैं, टारगेट कंप्लीशन रिपोर्ट का। लाइक मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ टॉक्स कर रही हूँ, फिर मैं बहुत ज़्यादा बातें कर रही हूँ खुद से, बस बातें बातें बातें, है ना, पता नहीं। फिर प्लानिंग, फिर बातें, फिर प्लानिंग, ये वो। हाँ फिर मार्च में आते आते भाई कितना रगड़ना स्टार्ट किया। मार्च आते आते लाइक आई वॉज वेरी सीरियस, यस आई कैन सी। हाँ ठीक ठाक किया था। मार्च आते 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 मतलब लास्ट के 2 महीने मैंने बहुत मेहनत किया है, बट जनवरी में भी यू कैन क्लियरली सी कि व्हाट वाज माय कंडीशन। मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ, राइट, जो मैं बस बोल के निकल जाऊँ। यू कैन सी योर सेल्फ कि मैं किस सिचुएशन में थी। प्लान करना है ना, फिर खुद को कोसना कि नहीं तुझे पढ़ना होगा, खुद से बातें करना, टेस्ट के लिए कैसे पढ़ना है वो सब प्लान करना, बीच में कभी कभी फंबल करना, फिर से उठना। दिस वॉज माई रूटीन ओनली। बिलीव मी आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट। मैं बहुत रोई हूँ। शायद ये मतलब बहन को थोड़ा सा पता होगा, मतलब घर वाले को भी उतना नहीं पता है, बिकॉज कैन विजुअलाइज इट। मुझे अभी भी ना मतलब आई कैन, मुझे लग रहा है कि ऐसा मतलब आई कैन विजुअलाइज, आई कैन क्लियरली सी। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग इमोशनल। मुझे लग रहा है उस फेज में मैं फिर से वापस जा रही हूँ। मतलब उस टाइम पे बहुत 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 ज्यादा रोती थी, कभी छत पे जाके, कभी रूम पे दरवाजा बंद करके लाइट ऑफ करके। आई टू क्राई अ लॉट। जब मेरी मम्मी पूछती थी क्या हुआ है, नो, उनको उनको डांटती थी कि भाई शांति से रहने दो मुझे। मतलब सबका अलग अलग कोपिंग मैकेनिज्म होता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू मे बी, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा होगा, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, तुम खुद के वर्थ पे डाउट कर रहे होगे, तुम्हें लग रहा होगा सब कुछ गलत हो गया, मतलब यू कैन नॉट यू नो लाइक मेक द थिंग्स राइट अगेन। मैं खुद अभी मैं डायरी के पेजेस पलट रही थी, मुझे लगा एंड आई थॉट कैमरा ओपन करते हैं, बात करते हैं बच्चों से। डजेंट मैटर कि मैं फंबल कर रही हूँ, डजेंट मैटर कि मैं कुछ मैटर नहीं करता। वट एवर कम्स इन माई माइंड आई टॉक टू यू। क्योंकि हमेशा से ना लाइक आई यूज टू फील कि मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिनका सिलेक्शन हो गया है ना, वो किस सिचुएशन में थे। आई लिटरली वांटेड टू नो। मेरा सिचुएशन देख के तो तुम्हें मतलब यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड रियलाइज ऑल्सो कि अगर मैं सिचुएशन से कर सकती हूँ इतना अच्छा, आई मीन नाउ आई मीन एम्स, तो तुम कर ही सकते हो, फॉर श्योर कर सकते हो। पता है क्या चीज़ तुम में रहना चाहिए। अभी मैं तुम्हें बता रही हूँ रिविजन स्ट्रैटेजी, मैं तुम्हें 1000 स्ट्रैटेजी दे दूँ, मेरे लिए मतलब मैं कभी बिलीव में मैंने उतना किसी का कोई स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं किया है। इन लोगों को मैं पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ ना, उनकी बातें सुनती थी,
बिकॉज दे यूज टू मोटिवेट मी अलॉट एंड मुझे लगता था कि हाँ यही चीज़ तो मतलब नीडेड है। एक एक 2 दिन में ना पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता था। सारा कुछ प्लान कर लिया, आई यूज्ड टू फील मोटिवेटेड कि हम कर लेंगे, बट फिर उसके बाद 1 दिन 2 दिन पढ़ाई किया, फिर उसके बाद सिस्टम कोलैप्स करना स्टार्ट हो गया। मतलब वो ना कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो रहा था। आई न्यू माय एग्जाम्स आर कमिंग, फिर भी आई वाज नॉट दैट मच डेडिकेटेड। आई विल बी अपडेटिंग यू कि मैं किस सिचुएशन में थी, मैं तुम्हें प्रॉपर्ली बताती जाऊंगी बीच-बीच में, सो दैट यू कैन रिलेट एंड अंडरस्टैंड कि हाँ, आई एम आल्सो वन ऑफ यू, सो यू कैन आल्सो बी लाइक मी। मैंने बहुत कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया लाइफ में, बट स्टिल अगर मेरा सिलेक्शन हो सकता है देन यू कैन आल्सो बी सिलेक्टेड। बस गिव अप नहीं करना है। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट था इस जर्नी में मेरे लिए, दैट इज़ नॉट गिविंग अप। और ना ही सोचना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो, इतना तो मेरा एक्शन था जो बोल रहा था कि भाई तो तेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। ऐसे कौन मतलब लूजली लेता है, बीच बीच में ऐसे बस प्लान कर रही है, पढ़ाई नहीं कर रही कुछ इतना, फिर खुद को कोस रही है, रो रही है, इतना ब्रेक डाउन लिटरली। बहुत मतलब जिस टाइम पे यू स्टार्ट गेटिंग सीरियस, बट तुमने पिछले में ऐसा किया था कि बहुत ज़्यादा यू आर नॉन सीरियस, तुमने चीज़ों को उतना सीरियसली नहीं लिया, यू हैव बीन टेकिंग मेकिंग मेनी मिस्टेक्स, बहुत सारा गलती किया तुमने। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ब्रेक डाउन का फेज आता है, बिकॉज नाउ योर ब्रेन इज रेडी कि भाई उसको पढ़ना है, नाउ योर ब्रेन वांट्स टू टेस्ट दैट सक्सेस, बट तुमने बहुत कुछ गलत कर रखा है, तुमने बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग रखा है, तुमने बहुत सारा टेस्ट नहीं दिया है, तो उसके जो रिजल्ट है ना वो तुम्हें दिखने स्टार्ट होते हैं। फिर तुम सोचते हो कि यार क्यों किया वो सब, तो वो फेज बहुत ब्रेकडाउन का होता है। आई कैन रिलेट, तुम्हें बहुत कुछ याद आएगा, है ना, तुम सोचोगे आई एम वर्थलेस, दुनिया में मैं कुछ नहीं कर सकती। लिटरली ऑल द स्टूडेंट्स जो मेरे साथ पढ़ रहे थे या फिर मतलब दे आर डूइंग गुड एक्सेप्ट मी, आई एम लिटरली वर्थलेस इन दिस वर्ल्ड। यू स्टार्ट कंपेयरिंग, बिलीव मी, ये जो कंपेरिजन का स्ट्रेस है ना वो बहुत बहुत घटिया है। यू स्टार्ट कंपेयरिंग यू योर लाइफ विद अनदर पर्सनस लाइफ, फिर तुम compete करते हो कि भाई मेरा लाइफ क्यों नहीं है उससे बेहतर, है ना, फिर स्ट्रेस ले लेते हो। कोई भी चीज़ देखो, थोड़ा बहुत थोड़ा स्ट्रेस इज वेरी गुड, उसे हेल्दी स्ट्रेस बोलते हैं, बट जब तुम उसको एक्सेस लेवल पे हो जाता है ना वो, दैट कॉजेज हार्म। इसीलिए कभी भी इतना स्ट्रेस नहीं लेना कि भाई जिंदगी खत्म हो जा रहा है मेरा, उसका तो सिलेक्शन हो गया, वो तो अभी कॉलेज में है, मैं नहीं, मैं क्या कर रही हूँ, यू आर आस्किंग योरसेल्फ, यस, आस्क योरसेल्फ, खुद को डांटो धमकाओ कुछ भी करो करो, नो प्रॉब्लम, बट उससे अपने प्रोफेशन को हार्म मत करो। ऐसा सोच के बस ओवर थिंकिंग करते करते जा रहे हो, रोते जा रहे हो। अभी जो सिचुएशन है ना, बिलीव मी आई हैव बीन देयर, मैं उस सिचुएशन में थी, यू कैन क्लियरली सी ना। तो अभी डरना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना, बिल्कुल भी नहीं सोचना कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, नो। अभी टाइम बिल्कुल ऐसा है, यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ। बिल्कुल खुद के ऊपर फोकस करो, पढ़ाई करो, देखो कहाँ पे लूप होल्स हैं, सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करो नेक्स्ट 45 डेज के अंदर, ठीक है, या फिर 50 डेज के अंदर सिलेबस कंप्लीट करो, जल्दी से रैप अप करो एंड स्टार्ट रिवाइजिंग। रिवीजन टेस्ट देना, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के जो 70 डेज के आसपास रहेंगे ना, 60 डेज 70 डेज के आसपास, दे विल बी द मोस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर। वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करेंगे वो चीज़ कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। उसके लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तुम्हें अपना सिलेबस अभी कंप्लीट कर लेना है, एट एनी हाउ, खुद को घिसो डांटो मारो धमकाओ कुछ करो, झंझोरो खुद को, बट पढ़ाई कर लो यार प्लान करके। ऐसा मत सोचो कि नहीं होगा तुमसे, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, डोंट डू दिस। खुद को ब्लेम करने का टाइम गया, खुद को इन्फीरियर समझने का टाइम गया, इट्स टाइम टू राइज। खुद के ऊपर काम करो, डू समथिंग, डू समथिंग रिमार्केबल फॉर यू, फॉर योर फैमिली। बाहर ना जाए दुनिया, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना। जो भी नेगेटिव थॉट्स अभी दिमाग में आ रहे हैं कि वो मुझे ये बोल रहा है, वो मुझे ये बोल रही है, सारा सारे लोग मुझे ये सब बोल रहे हैं, शांत, उनको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है। लिसन टू योर इनर वॉइस, तुम खुद करना चाहते हो, खुद के लिए करना चाहते हो, डोंट गिव द क्रेडिट। सिलेक्शन हो जाएगा ना, फिर तुम बोलोगे यार उसने ताना मारा था इसीलिए सिलेक्शन होता, नो। लाइफ में कुछ भी अच्छा करो ना, उसके लिए कभी भी जो नेगेटिव बोलते थे ना उनको क्रेडिट मत दो, उनकी बातों को सुनो। हाँ, वो बोल रहे हैं, मतलब ये चीज़ जब कोई नेगेटिव बोले ना, तो थिंक अबाउट दैट कि हाँ अगर वो मुझे ये चीज़ बोल पा रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे तो आई एम डूइंग इट रॉन्ग। फिर इनर मोटिवेशन लाओ एंड डू दैट कि ठीक है लाइफ को बेहतर बनाना है, ये एस्पेक्ट मेरा गलत चल रहा है अभी, इसको सुधारना है एंड आई हैव टू डू बेटर इन लाइफ। इसकी वजह से नहीं कि उसने मुझे बोल दिया तो मुझे प्रूव करना है, नो, डोंट गिव सच क्रेडिट्स। और ऐसा माइंडसेट रखो भी मत, मतलब मुझे पर्सनली पसंद नहीं। मेन थिंग इज कुछ भी करो, झंझोरो कुछ भी करो, पढ़ाई करो। अभी टाइम ऐसा है, तुम गिव अप करने का सोचोगे, बायोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, मेंटली, कुछ भी बोलो, डिफरेंट एस्पेक्ट से सब कुछ रेजिस्ट करेगा। ठंड आ गया है ना, एक बस टाइम कम है, पढ़ाई उतना अच्छे से हुआ नहीं है पहले,
सब कुछ, सारे लॉजिक्स तुम्हें दिखाएंगे अब से लेके सिलेक्शन इज नॉट पॉसिबल. यू नो व्हाट डू यू नीड टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? सिंपली इग्नोर करो जो भी आउटर वॉइस, जहाँ से भी आउटर वॉइस हो, इनर वॉइस हो, जो भी बोले सिलेक्शन नहीं हो सकता, उसको बोलो शांत हो जाए, 4 महीने बाद देखते हैं, ठीक है? 4 महीने बाद बात करते हैं आराम से. अभी मेरे पास कुछ एक्शंस है जो कि मुझे इंप्लीमेंट करने हैं, आई विल डू देम. सिंपल. बी मेंटली स्ट्रांग. रोने मतलब बुरा लग रहा है ना, लग रहा है कि प्रिपरेशन सब कुछ खत्म हो रहा है, कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा है, गो क्राई, है ना, कम बैक स्ट्रॉन्गर. प्लान करो, पढ़ने बैठो, इंप्लीमेंट करो. रोने से, ब्लेम करने से कुछ नहीं होता. यू आर अ ह्यूमन, यू हैव टू वर्क ऑन सम थिंग्स, राइट? मेक इट हैपन.